प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं और आप अच्छे हैं और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका बोर्ड पेपर बहुत नजदीक आ गया है और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और समय अनुसार आप नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद कर रहे हैं आज मैं आपको कक्षा 10 या 12 किसी के लिए रस, छंद और अलंकार होता है, तो इस भाग में मैं आपको रस बताऊंगा जो 10 और 12 दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। और आज मैं रस बताऊंगा जो आपका 2 नंबर का होगा। 12वीं में उदाहरण सहित लिखने के लिए आता है, लेकिन 10वीं जो क्लास होता है उसमें OMR शीट होता है। OMR शीट में ही क्वेश्चन को क्या करना रहता है, भरना रहता है, बहुविकल्पी लगाना रहता है। हो सकता है कि उसका उदाहरण दे सकता है और पूछ सकता है कि कौन सा रस है, या हो सकता है कि उसका स्थायी भाव पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं परिभाषा अगर कहे कि रस किसे कहते हैं, तो कह रहे किसी कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होते उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो हम कहते प्यारे बच्चों, आप पिक्चर देखते होंगे, लड़के पिक्चर देखते होंगे, सीरियल देखते होंगे, नाटक, फिल्म, तस्वीर, चाहे कुछ भी देखते होंगे, तो उसको देख करके जो हमें आनंद की अनुभूति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी नाटक, फिल्म, तस्वीर या किसी भी पुस्तक को पढ़ने या किसी बात को सुनने से जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है उसको हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। और इसके प्रकार निम्न प्रकार हैं रस और उनके अस्थायी भाव। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कक्षा 10वीं में यानी 10 वाले छात्रों के लिए आपसे एक क्वेश्चन कन्फर्म मान के चलिए कि अस्थायी भाव से क्या करेगा, पूछेगा। तो अस्थायी भाव से पूछेगा, तो अगर हम कहें श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो मैं बता दूं श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है प्यारे बच्चों, तो रति होता है। यानी श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अगला कह रहा है कि हास्य रस, हास्य रस किसे कहते हैं, मैं सब परिभाषा बताऊंगा, उदाहरण सहित बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। तो क्रोध किसका स्थायी भाव होता है, तो रौद्र का। और वीर रस का क्या स्थायी भाव होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। और मैं बता दूं प्यारे बच्चों, आपके लिए यानी कक्षा 10वीं के लिए इतने में ही से क्वेश्चन पूछ देगा। और मैंने कह दिया लिख के रख लीजिए, एक आपका स्थायी भाव से क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, कन्फर्म है। ये चारों पांचों में से ही पूछेगा। इधर आ जाते हैं तो कह रहे हैं भयानक रस, यानी भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय। यानी भय जो होता है भयानक रस का स्थायी भाव होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है, उसका स्थायी भाव किसका, विभत्स रस का। अद्भुत रस का क्या होता है स्थायी भाव, तो विस्मय होता है अद्भुत रस का स्थायी भाव। यानी अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो निर्वेद होता है। तो 10वीं वाले ये भी देख लीजिएगा, शांत रस का पूछ देता है निर्वेद, यानी शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। और वत्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वत्सल रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इतना आप समझ लीजिएगा, एक क्वेश्चन 10वीं वालों को पूछेगा, अब 12वीं वालों को आज याद कर लेंगे तो आगे चल के उनको किसी भी रेलवे का पेपर हुआ या यूपीपी का पेपर हुआ या किसी भी तैयारी वाले एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। या इसलिए इस सब चीजों को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। आइए चलते हम एक एक का परिभाषा उदाहरण सहित देख करके हम देते हैं। पहला जो है श्रृंगार रस, हम पहला देखते हैं श्रृंगार रस। आइए प्यारे बच्चों, श्रृंगार रस किसे कहते हैं हम बता रहे हैं, और जो हम परिभाषा बताएंगे वो आपको कहीं मिलेगा नहीं और इजीली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आइए चलते, तो हम कहेंगे श्रृंगार रस किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे जब किसी नायक या नायिका या हम कह सकते हैं या पति पत्नी के प्रेम और वियोग का वर्णन किया गया होता है, वियोग का वर्णन
किया गया होता है, किया गया होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। तो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब किसी नायक या नायिका, नायक नायिका या पति पत्नी, अगर मान लीजिए कोई पति पत्नी यानी माँ बाप को ही ले लीजिए, या नायक नायिका किसी को ले लीजिए, प्रेमी प्रेमिका को ले लीजिए, तो जब उनके प्रेमी प्रेमिका भी कह सकते हैं, हमने क्या कहा, जब किसी नायक नायिका पति पत्नी के प्रेम और वियोग के बारे में वर्णन किया गया होगा, वियोग का वर्णन किया गया होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। हो सकता है कभी देखिएगा जब पति और पत्नी होते हैं या नायक या नायिका होते हैं, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जब वह आपस में मिल कर रहते हैं और प्रेम से रहते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं प्रेम का वर्णन किया गया होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है तो उनके बीच झगड़ा हो जाता है, तो झगड़ा होता है तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो उस स्थिति को वियोग कहते हैं। तो वहां पर कौन सा होगा? वियोग होगा। तो हमने कहा क्या? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस जब किसी नायक या नायिका या पति या पत्नी के प्रेम और वियोग का वर्णन किया गया होता है, तो वहां कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस प्यारे बच्चों दो प्रकार का होता है। श्रृंगार रस क्या होता है? तो हम कहेंगे श्रृंगार रस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तो हम कहेंगे कि श्रृंगार रस मुख्यतः दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन होता है? तो हम बता दें पहले प्यारे बच्चों कि पहला जो होता है संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस हम पहले आपको बता देना चाहते हैं कि संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे जब किसी पति पत्नी या नायक या नायिका के प्रेम के बारे में वर्णन किया गया होता है, तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। यानी हम कह सकते हैं पहला कह सकते हैं संयोग श्रृंगार रस है, यानी जब किसी के प्रेम के बारे में वर्णन किया गया होगा तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होगा। और दूसरा हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, दूसरा होता है आपका वियोग श्रृंगार रस। क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस। तो दोनों हो गया। तो इसमें क्या होता है? इसमें प्रेम का वर्णन किया गया होता है। मैं आपको लिख दे रहा हूं, बस आप नोट बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। जब प्रेम का वर्णन किया गया होता है तो वहां पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस। तो हम कह सकते हैं किसी पति पत्नी या नायक या नायिका के प्रेम के बारे में वर्णन किया गया होता है तो संयोग श्रृंगार रस। अगर हम कह दें बिछड़ने के बारे में, तो बिछड़ने के बारे में अगर वर्णन किया गया होता है तो हाँ उसको क्या कहते हैं? वियोग श्रृंगार रस हम कहते हैं। तो आइए पहला कहते हैं, तो पहला क्या कह रहा है? संयोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस को हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो कहेंगे संयोग श्रृंगार रस। तो संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे जब किसी नायक नायिका या पति पत्नी के प्रेम के बारे में वर्णन किया गया होता है, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार रस होता है। तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों कि जहां पर जब किसी नायक नायिका या पति पत्नी के प्रेम के बारे में वर्णन किया गया होता है तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। तो इसका उदाहरण जो होगा प्यारे बच्चों, तो उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। तो उदाहरण क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा।
उदाहरण इसका संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण क्या होगा? तो चलते हम आपको उदाहरण बताते हैं कि इसका उदाहरण क्या होगा। संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण जो है वो कह रहा है कि मीराबाई कहा करती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। यानी मीराबाई श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम करती थी, वो कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, यानी मेरा सिर्फ गिरधर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर पर मोर मुकुट, यानी जिनके सिर पर मोर का मुकुट होगा मेरा पति सोई। और मीराबाई कहती थी जिनके सिर पर मोर का मुकुट होगा वही मेरा पति होगा। तो आप बताइए प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है कि नहीं? जब प्रेम के बारे में वर्णन किया गया होगा तो वहां पर कौन सा रस होगा? तो हम कहेंगे संयोग श्रृंगार रस होगा। तो दूसरा जो होगा इसका वियोग श्रृंगार रस होगा। तो आइए हम देखते हैं वियोग श्रृंगार रस क्या होता है। अगर हम कहें कि वियोग श्रृंगार रस, तो आप बताइएगा तो बिछड़ने की बारे में बात किया गया होगा कि नहीं? तो हम कहेंगे वियोग श्रृंगार रस। दूसरा होगा तो हम कहेंगे जब किसी नायक नायिका या पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका भी कह सकते हैं, पति पत्नी के विछड़ने या दूर होने का वर्णन किया गया होता है, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार रस होता है। तो हम प्यारे बच्चों बता दी, इतना आसान परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने कहा क्या वियोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं? जब किसी नायक या नायिका, कोई नायक या नायिका या पति पत्नी के या प्रेमी प्रेमिका भी कह सकते हैं कि बिछड़ने या दूर होने का वर्णन किया गया होता है, या किसी कारणवश उनके बीच झगड़ा हो गया या बिछड़ गए या किसी कारणवश अगर वर्णन किया गया होता है तो हाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं। तो इसका उदाहरण है, उदाहरण लिखते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार होगा। इसका उदाहरण है आपका, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। मैं आपको बता दूं, जब राधा रानी को श्री कृष्ण जी छोड़ करके चले जाते हैं और तब वो संदेशा भिजवाती है किससे? पवन से। यानी पवन से संदेशा भिजवाती तो कहती है मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी बड़े बड़े नेत्रों वाले, जाके आए न मधुबन से, यानी जा करके मधुबन से वापस आए नहीं, और न भेजा संदेशा, और कोई संदेशा नहीं भेजा। यानी क्या करी राधा रानी पवन से कह रही हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके न आए मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। और राधा रानी पवन से कह रही हैं कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा तुम श्याम को तू सुना दे। और जा करके ये सब मेरी दुख कथा तुम किसको सुना दे? श्याम को सुना दे। तो आप बताइए, राधा रानी श्री कृष्ण से अलग हुई है, बिछड़ी हुई, तभी तो ये बात आई है, इसलिए कह सकते हैं कि वियोग श्रृंगार रस होगा। आइए प्यारे बच्चों, अगर हम कहें इसका एक और उदाहरण कहे कि जरूरी है क्या कि यह बस प्रेमी और प्रेमिका के बारे में वर्णन किया गया होगा? हो सकता है कोई मित्र किसी से बिछड़ा हो, तो वहां पर भी हम कह सकते हैं। तो इसका कह सकते हैं, मान लीजिए दूसरा हम कह दे, ए मेरे दोस्त लौट के आ जा तू, लौट के आ जा, ऐ मेरे दोस्त लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आप लोगों ने गाना सुना होगा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। क्या है? अधूरी है। यानी हमने
कहा क्या, यानी एक दोस्त से बिछड़ा होगा तो कह सकते हैं ये मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। तो हम कह सकते जब एक मित्र कोई बिछड़ा होगा तो ये कह सकते हैं ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी क्या है, अधूरी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। आइए चलते हम दूसरा देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अगला हम जो देखते हैं वो है आपका हास्य रस। क्या, हास्य रस, यानी दूसरा कह सकते हैं हास्य रस। तो हास्य रस कहेंगे तो हम कहेंगे सबसे पहले कि हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, हास होता है। क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है, हास होता है। तो हम कह सकते हैं, या इसको एकदम लास्ट में लिखते हैं, जरा देखिएगा। तो हम कहेंगे सबसे आसान परिभाषा, और आपको इसका परिभाषा इतना आसान परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे जब किसी नाटक, फिल्म या फिल्म तस्वीर या किसी व्यक्ति के वेशभूषा आदि को देखने से जो हमें हंसी उत्पन्न होती है, उसे हास्य रस कहते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ गया। फिर से मैं पढ़ के बता रहा हूँ। जब किसी नाटक, फिल्म, आप जब टीवी के पास बैठते हैं तो किसी नाटक को देखते हैं या किसी फिल्म को देखते हैं, तो उस फिल्म को देखने के बाद आपको हंसी आती है कि नहीं? जब हंसी आएगी तो वो हास्य रस होगा। तो वही हमने कहा, जब किसी नाटक, फिल्म या किसी तस्वीर को देख करके, मानिए कोई तस्वीर है, उसका मुंह एक तरफ का रंगा हुआ है, चाहे कुछ हुआ है, उसका कपड़ा क्या है, फटा है, चाहे एक तरफ का उसका जो ये शर्ट है एक तरफ का दूसरे रंग का है, एक तरफ का दूसरे रंग का है, जोकर जैसा बना है, तो उस तस्वीर को देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा, हंसी आएगा कि नहीं? और कह रहा है किसी व्यक्ति के वेशभूषा या किसी व्यक्ति के वेशभूषा को भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पैजामा पहना है, एक पैर का पैजामा दूसरे कलर का हो, दूसरे पैर का पैजामा का रंग दूसरे कलर का हो, तो आपको हंसी आएगा कि नहीं? तो वही कह रहा है, जब किसी नाटक, किसी फिल्म, तस्वीर या किसी व्यक्ति के वेशभूषा आदि को देखने से जो हमें हंसी उत्पन्न होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम हास्य रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव यहां लिख दीजिए, सबसे अच्छा होगा। इसका अस्थाई भाव हास होता है। क्या होता है? हास होता है। तो मैं आपको बता दूं, अब उदाहरण इसका भी इंटरमीडिएट में तो 2 नंबर का पूछेगा, उसमें उदाहरण भी लिखना होगा। लेकिन 10वीं में मैं बता दूं, हास्य रस मान लीजिए बहुविकल्पी टाइप में आएगा, हो सकता है कि कोई उदाहरण दे दे और पूछ दे कि ये कौन सा रस है, इसको बताइए, तो इसलिए वहां पर भी देखना पड़ेगा। तो उदाहरण अगर हम उदाहरण कहे तो कहेंगे सबसे आसान, शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास पर दंगा भयो, हास पर दंगा भयो, नंगा के विवाह में, नंगा के विवाह में, तो क्या कह रहा है जरा देखिएगा, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास पर दंगा भयो, नंगा के विवाह में। तो कौन सा हास्य रस है? कौन सा रस है? हास्य रस। जैसे जब शंकर जी शादी करने के लिए गए तो उनके शीश पर यानी जटे में गंगा जी थी
और भुजनी भुजंगा से और गले में उनके सांप लिपटा हुआ था और वो दिखाई दे रहा था। और हाथ पर दंगा भयो नंगा के विवाह में, और जब विवाह करने गए थे तो उसमें क्या हुआ, दंगा हुआ नंगा के विवाह में। और कुछ वस्त्र वो नहीं पहने थे, बस वो क्या किए थे, खाल लपेटे हुए थे। और इसी बात को लेकर के सब लोग क्या कर रहे थे, हंस रहे थे उनको देख करके। तो उसको हम क्या कह देंगे, हास्य रस कह देंगे। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं, यानी अगला जो देखते हैं वो आपका है करुण रस। करुण रस, तो करुण रस में भी कोई दिक्कत होगा नहीं। क्यों, मैं आपको बता दूं तो सेम चीज यही रहेगा। जब किसी नाटक, फिल्म, तस्वीर या किसी व्यक्ति के वेशभूषा आदि को देखने से जो हमें कष्ट या दुख उत्पन्न होता है, वहां कौन सा रस होता है, तो करुण रस होता है। मान लीजिए किसी नाटक को अचानक देखते हैं कि सीरियल देखते हैं, लड़कियां सीरियल देखती है और सीरियल देखती तो हमको तो पता नहीं चलता कौन सा मजा आता है। उसमें तो आधा सीरियल हॉस्पिटल में ही बीत जाता है, आधा तो दूसरे को देखने में 4 बार इधर से इधर करेंगे। तो उस स्थिति में आपको पता होगा, तो जब उसमें कोई दुख होता है आधा सीरियल हॉस्पिटल में ही बीत जाता है। तो कह रहा है जब किसी नाटक, फिल्म या तस्वीर या किसी व्यक्ति के वेशभूषा को देख करके जो हमें कष्ट या दुख उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम करुण रस कहते हैं। तो सेम परिभाषा, जिसको एक परिभाषा याद हो गया तो प्यारे बच्चों कई परिभाषा वो लिख सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि जब किसी नाटक, फिल्म, तस्वीर या किसी व्यक्ति के वेशभूषा को देखकर जो हमें दुख या कष्ट उत्पन्न होता है, वहां करुण रस होता है। कौन सा रस होता है, करुण रस होता है। और लास्ट में हम ये भी कह सकते हैं, यहां लिख दीजिए, इसका स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। और पहले भी मैंने लिखवा दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या कह रहा है, जब किसी नाटक, फिल्म या तस्वीर, किसी नाटक को देख करके, फिल्म को देख करके या किसी व्यक्ति के तस्वीर को देख करके या किसी व्यक्ति के वेशभूषा को देख करके, आप बताइए जब पिक्चर देखते तो कोई सीन ऐसा आ जाता है जिससे देख करके दुख उत्पन्न होता है, किसी तस्वीर को देख करके दुख उत्पन्न होता है। कोई व्यक्ति भीख मांगने वाला, अगर कोई बच्चा है जो मांगता है लोगों से, तो वो दुखिया बेचारा अगर भीख मांगता है, उसके फटे पुराने कपड़े रहते तो उनको देख करके जो हमें कष्ट या दुख उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, करुण रस कहेंगे। तो हम कह सकते हैं इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण हम कहेंगे, वह प्रिय पति मेरा, वह प्रिय, इसको रेड रंग से ही लिख दीजिए, वह प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, वह प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं लौ जी सकी हूं, लख मुख जिसका मैं लौ जी सकी हूं, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। आइए प्यारे बच्चों इसको देखते हैं। तो जब आपको पता होगा कि क्या कह रहा है, करुण रस, तो क्या कह रहा है, एक औरत थी
आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, तो जब उसके पति को यमराज लेकर के चला जाता है और सावित्री नाम रहता जो उसको लेकर के चला जाता है, उसके पति को जब लकड़ी काटने के लिए ले गई होती तो वो वापस आती है तो देखती उसका पति मूर्छित पड़ा हुआ है, तो वो कहती क्या है, वह प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, यानी वह प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, कहेंगे कहाँ है, दुख जल निधि, देखिए भूल गया, दुख जल निधि डूबी का सहारा का है, यानी मेरे दुख में साथ देने वाला मेरा सहारा का है, लख मुख जिसका मैं लौ जी सकी हूँ, लख मुख जिसका यानी जिसका चेहरा देख करके मैं लौ जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैनतारा कहाँ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं और जानते भी होंगे कि कोई शादीशुदा औरत रहती तो उसकी पूरी दुनिया उसका पति रहता है, इसलिए वह कहती है कि वह प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं लौ जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैनतारा कहाँ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं करुण रस का परिभाषा ये होगा। आइए अब हम आपको बताते हैं वीर रस क्या होता है। तो वीर रस का परिभाषा आपका निम्न होता है। आइए प्यारे बच्चों, वीर रस का परिभाषा देखते हैं। तो वीर रस का परिभाषा क्या होता है और इसका स्थायी भाव क्या आता है हम लोग देखेंगे। तो वीर रस किसे कहते हैं, तो ये चौथा नंबर है ना। तो वीर रस क्या होता है, तो कहेंगे जब किसी, जिसको पहला याद हो गया उसको कोई दिक्कत नहीं होगा याद करने, जब किसी नाटक, फिल्म या तस्वीर को देख करके हमारे अंदर जो उत्साह या वीरता उत्पन्न होती है वहां वीर रस होता है, वहां वीर रस होता है। कौन सा रस होता है, वीर रस होता है। तो अगर हम कहें कि जब किसी नाटक, फिल्म या तस्वीर को देख करके हमारे अंदर जो उत्साह या वीरता उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे वीर रस कहते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई मूवी हम देख रहे हैं, कोई फिल्म या नाटक देख रहे हैं, उस स्थिति में अगर किसी देश से और किसी अन्य देश से और अपने देश से युद्ध हो गया, उस युद्ध में कुछ जवान हमारे शहीद हो गए या मारे जा रहे हैं, यानी इस स्थिति में अगर हम उसको देखते तो हमारे शरीर के अंदर इतना वीरता आ जाता, काश हम होते तो उसको मार देते, उस पूरे देश को खत्म कर देते। तो उस फिल्म या नाटक को देख करके जो हमारे अंदर वीरता या उत्साह उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम वीर रस कहते हैं। तो उदाहरण क्या होगा, तो आइए उदाहरण देखते हैं प्यारे बच्चों। तो उदाहरण सबसे आसान आप लोगों भी जानते होंगे और अपने मन से जो आए उसको लिख सकते हैं। अगर कोई पहले से याद किया है तो उसको भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे, आप सुनेंगे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर डटो वहीं। समझ गए। तो हम लोग पढ़े होंगे कि क्या कर, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तो यहाँ पर वीरता उत्पन्न हुई कि नहीं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वीरता कहाँ, जब कहीं उत्साह या वीरता उत्पन्न होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव तो हम लोग लिखे नहीं, तो लिख दीजिए, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता
है। तो इतना तो आप लोग समझ गए कि वीर रस क्या होता है। इसका जो अगला क्वेश्चन है जो हम आपको बताने चल रहे हैं वो अगला क्वेश्चन निम्न है। अगला जो आपका रस है वो है शांत रस। तो शांत रस क्या कह रहा है, तो कह रहा है किसी नाटक, फिल्म या तस्वीर या किसी व्यक्ति के वेशभूषा आदि से जो हमें निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो आपको पता था कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो वहाँ कौन सा रस होता है, शांत रस होता है। तो शांत रस का उदाहरण क्या होगा, तो कह रहा है कि माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से। आप देखते हो कि माटी से जब कुम्हार क्या करता है, घड़ा वगैरह अन्य चीज बनाता है, तो कह रहा माटी कहे कुम्हार से त्यों तू क्यों रौदे मोए, यानी तुम मुझे रौदता क्यों है। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौदूंगी तोय, तो मैं रौदूंगी तोय। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका शांत रस यानी 5 रस पूरा हो गया है। रौद्र रस क्या होता है, तो रौद्र रस क्या होता है, तो कह रहा है किसी नाटक, फिल्म या तस्वीर या किसी व्यक्ति के वेशभूषा, यानी किसी नाटक, फिल्म या तस्वीर को देख करके या किसी व्यक्ति के वेशभूषा को देख करके या अपमान को देखकर जो हमें क्रोध या गुस्सा उत्पन्न होता है ना, गुस्सा उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस होता है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। तो उम्मीद कर रहे समझ गए होंगे। यानी रौद्र रस यानी क्रोध, गुस्सा आता है तो कह सकते हैं जब किसी नाटक, फिल्म या तस्वीर या किसी व्यक्ति के वेशभूषा या किसी के अपमान को देख करके जो गुस्सा उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, रौद्र रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। तो इसका अगर उदाहरण कहें तो उदाहरण कर रहा है, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। यानी उसको गुस्सा आ रहा था, खून उसका उबल रहा था और मनुष्य से दैत्य में क्या हो रहा था, बदल रहा था। अगर ये नहीं याद करना चाहते हैं तो एक और है जो इसी का उदाहरण है, तो श्री कृष्ण के वचन सुन, यानी श्री कृष्ण के वचन सुन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर, यानी सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। यानी गुस्सा में तो थे अर्जुन, लेकिन श्री कृष्ण की बात को लेकर के गुस्सा में थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे और करतल युगल मलते रहे। और क्या करते रहे, गुस्सा से होकर के वो करतल युगल मलते रहे। ये था आपका रौद्र रस। अगला जो कह रहा है विभत्स रस, तो विभत्स रस किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, आज हम आपको इसको विभत्स रस को बताऊंगा। तो कह रहा है किसी नाटक, फिल्म या तस्वीर या किसी व्यक्ति के वेशभूषा को देख करके, किसी नाटक को देख करके, किसी फिल्म को देख करके, किसी तस्वीर को देख करके या किसी व्यक्ति के वेशभूषा को देख करके जो हमें घृणा उत्पन्न होती है ना, क्या उत्पन्न होती है, घृणा उत्पन्न होती है, वहां विभत्स रस होता है। इसका स्थायी भाव जिगुप्सा होता है। और मैं बता दूं आपको विभत्स रस किसे कहते हैं, सीधा जानिएगा, जिसको देख करके हमको घृणा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, विभत्स रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है। अगर इसका उदाहरण देखें तो कह रहा है आंख निकाल कर उड़ जाते हैं, आंख निकाल कर उड़ जाते हैं, क्षण भर उड़कर आ जाते हैं। यानी आंख निकाल करके उड़ जाते हैं और क्षण भर उड़ करके आ जाते हैं, सब खींच कर आ जाते हैं, सब खींच कर आ जाते हैं। सब मतलब लाश को खींच करके क्या करते हैं, आ जाते हैं। तो घृणा नहीं आएगा का, अगर कोई व्यक्ति कौवा हो चाहे कोई भी हो, किसी का आंख निकालेगा, खून बहेगा तो उसको देख करके घृणा आएगा ना। तो वही तरह सब खींच कर आ जाते हैं, चुभला चुभला कर खाते हैं, और उसके शव को लाश करी चुभला चुभला करके क्या करते हैं, खाते हैं। तो इस प्रकार इसका उदाहरण हो गया प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। अगला जो आपका होगा वह आपका निम्न जो रस है आपका वह भयानक रस है, जो कह रहा है किसी भयप्रद, यानी किसी भयप्रद वस्तु, यानी कोई भयानक वस्तु, भयप्रद जिससे डर लगे, व्यक्ति या वेशभूषा का ऐसा वर्णन, या किसी वेशभूषा को देख करके जो हमें भय उत्पन्न होता है, किसी भयप्रद वस्तु को या व्यक्ति या वेशभूषा को देख करके जो हमें भय उत्पन्न होता है, जो मन में भय का संचार कर दे, यानी भय उत्पन्न कर दे, वहां भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव भय होता है। तो जरा देखिएगा क्या कह रहा है, उदाहरण अगर कहेंगे तो एक और अजगर ही लखी, एक और अजगर ही लखी, यानी एक और अजगर दिख रहा है, एक और मृगराज दिखाई दे रहा है। विकट बटोही बीच ही, और विकट बटोही बीच ही, यानी बीच में पड़ा हुआ है।
परयो मुरझाए खाए। अगर जिधर भी जाएंगे तो उसको क्या है, दिक्कत हो, तो डर रहा है किधर भी जाने से। तो जब डर रहा है, यानी भय है उसको कि कोई ना उसको मारेगा चाहे काट लेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, भयानक रस है। जहां पर भय रहता है उसे भयानक रस कहते हैं। अगला कह रहा है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक, वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता का या सगे संबंधियों का जो प्रेम होता है, यानी ममता के भाव उत्पन्न होता है, वहाँ कौन सा रस होता है, वात्सल्य रस। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यानी वह रस जिसमें माता पिता और एक बच्चे के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया होगा, वहां पर वात्सल्य रस होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी बच्चों का उनके माता पिता के प्रेम का वर्णन किया गया हुआ, वहां पर वात्सल्य रस होता है। उसका अस्थायी भाव वात्सल्य होता है। कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है वात्सल्य रस, उठो लाल अब मुंह खोलो, उठो लाल अब मुंह खोलो, अब पानी लाई हूं मुंह धो लो। तो सबसे आसान यही है कि जब एक माँ अगर किसी को लाल कह रही तो प्रेम से कह रही है ना, कि उठो लाल अब मुंह खोलो और पानी लाई हूं मुंह धो लो, यानी प्रेम से उससे करे। तो ये बताइए, माता का अपने बेटे के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है कि नहीं किया गया है। दूसरा आप देख लीजिए, सूरदास जी ने इसको लिखा है, बाल दशा सुख निरख जसोदा, यानी श्री कृष्ण के बाल दशा को देख करके, निरख जसोदा देख करके, पुनि पुनि नंद बुलावत, यानी पुनि पुनि यानी बार बार उनको क्या करती है, बुलाती है। आचरा करे ले ढक, और अपने आंचल से ढक करके सूर्य के प्रभु दूध पियावत, यानी सूर्य के प्रभु ने श्री कृष्ण को क्या करती है, दूध पिलाती है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं श्री कृष्ण और माता यशोदा के प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा कौन सा, तो यह हो जाएगा आपका वात्सल्य रस। अगला जो है आपका वो निम्न है अद्भुत रस। कह रहा है, जब किसी व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देख करके मन में जो आश्चर्य उत्पन्न होता है, कोई विचित्र चीजों को देख ले या अजीब चीजों को देखने के बाद जो मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो आश्चर्य होता है। तो अगर इसका उदाहरण देखें तो क्या होता है, तो कहेंगे मछली चल के जमीन पर आई। इससे आसान आपका कोई नहीं हो सकता है। मछली चल के जमीन पर आई, आश्चर्य की बात नहीं है कि मछली जमीन पर चल करके आएगी, तो ये तो आश्चर्य बात है ना। तो मछली चल के जमीन पर आई, अचंबा देखा ये राहुल भाई, यानी अचंबा देख ये राहुल भाई, यानी ये अचंबा देख राहुल भाई। अगला कह रहा है कि अगर दूसरा कहे तो बिनु पद चले सुन बिनु काना, अकर बिनु कर्म करे विधिनाना। और इस दोनों उदाहरण में से कोई आप एक लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों पूरा आपको रस समझ में आ रहा होगा। और बच्चों आज हम आपको कक्षा 10 और 12 हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार को हम क्या करेंगे, बताएंगे, जो 10वीं और 12वीं दोनों में 2-2 नंबर का पूछेगा। और इसको आप आसानी से आज समझ लेंगे और आज के बाद आपको अलंकार पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगा। और सबसे आसान भाषा में आज हम आपको बताएंगे अलंकार क्या होता है। सबसे पहले अलंकार का परिभाषा देख ले तो कहेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाएगा, उनके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, तो अलंकार कहते हैं। यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाएगा उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। तो अलंकार 2 प्रकार का होता है। तो एक होता है शब्दालंकार। कौन होता है, शब्दालंकार होता है। और दूसरा जो होता है वो अर्थालंकार होता है। तो हम बता दें प्यारे बच्चों, तो शब्दालंकार और अर्थालंकार में क्या अंतर है। तो अंतर यह है कि शब्दालंकार हम उसे कहते हैं तो वह शब्द या वह वाक्य जिसमें शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार। यानी कोई शब्द बोलेंगे, अगर शब्दों में अगर कोई भावना छिपी रहेगी तो उससे जो चमत्कार होगा तो उसे क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। और अगला जो कह रहा अर्थालंकार, तो वह वाक्य या वह शब्द जिसमें अर्थ के द्वारा अलंकार उत्पन्न होता है, यानी चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। दोनों अलंकार 3-3 प्रकार के होते हैं। तो शब्दालंकार में पहला होता है अनुप्रास अलंकार,
दूसरा होता है यमक अलंकार। मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें अंतर और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आज के बाद आपको अलंकार में कोई समस्या नहीं आएगा और आज के बाद आपको 2 नंबर तैयार हो जाएंगे। तीसरा जो कह रहा है श्लेष अलंकार, तो श्लेष अलंकार भी तीसरा होता है और इसी प्रकार अर्थ अलंकार के भेद होते हैं कितने, 3 भेद होते हैं, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी इसमें भी कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं अर्थ अलंकार का। अब चलते हैं, हम आपको एक एक अलंकार का वर्णन करेंगे। तो पहला जो है इसको हम कहेंगे शब्द अलंकार। तो आइए प्यारे बच्चों शब्द अलंकार को हम पढ़ते हैं। पहला जो है आपका वो है शब्द अलंकार। तो आइए प्यारे बच्चों शब्द अलंकार हम क्या करते हैं देखते हैं। शब्द अलंकार तो हम कहेंगे कि शब्द अलंकार यानी जिसमें शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। ये तो जानते हैं, हमने पहले ही बता रखा है। तो पहला जो इसका प्रकार था वह क्या था, तो हम कहेंगे वह था आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे जहां, ऐसे देख लिया आसान भाषा में बताएंगे, जहां एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। हमने कहा क्या प्यारे बच्चों, जहां एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक अक्षर, शब्द नहीं अक्षर, शब्द और अक्षर में अंतर होता है। अगर शब्द कहेंगे तो मान लीजिए कमल, तो कमल में ये शब्द हो गया, लेकिन इसमें अक्षर कहेंगे तो क एक अक्षर है, म एक अक्षर है और ल का है एक अक्षर है। तो कह रहा है एक एक अक्षर की आवृत्ति का होती है बार बार, एक एक मतलब जहां एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है। अगर उदाहरण हम इसका बताएं तो उदाहरण भी बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। तो उदाहरण में क्या कहेंगे, तो हम उदाहरण में कहेंगे कि जैसे तरन तनुजा, तरन तनुजा, तट तमाल, तन तरुअर बहु छाय, बहु छाय। आप जरा बताइएगा प्यारे बच्चों, करे तरन तनुजा तट तमाल तन तरुअर बहु छाय, तो आप बताइएगा क्या तो की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है क्या? जब तो की आवृत्ति बार बार होती है यानी एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम एक और इसका एग्जाम्पल देना चाहे तो कहेंगे कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, खेल रही है जल थल में, जल थल में। तो आप देखिएगा प्यारे बच्चों आसानी से समझ में आ रहा होगा। कह रहा है जहां एक अक्षर की चारु चंद की चंचल किरणें, तो च की आवृत्ति बार बार हो रही है कि नहीं? जब च की आवृत्ति यानी एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों कभी कभी मैं बता दूं बहुविकल्पी में सेम क्वेश्चन यही छपा रह जाता है और पूछ देता है कि बताइए कौन सा अलंकार है। 10वीं में यानी कक्षा 10 वालों के लिए, क्लास 10th के लिए यह आपको बहुविकल्पी में देगा, लेकिन 12वीं में आपको उदाहरण सहित लिखने के लिए दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से लिख सकते हैं। तो यह आपका अनुप्रास अलंकार हो गया। अगर हम कहें दूसरा यमक अलंकार, तो यमक अलंकार किसे कहते हैं? तो यमक अलंकार हम कहेंगे कि जहां एक ही शब्द, अक्षर नहीं, शब्द की आवृत्ति 2 या
दो से अधिक बार हुई हो, अधिक बार हुई हो, वहां यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। तो हमने कहा क्या, अब की बार शब्द नहीं कहा, सॉरी अक्षर नहीं कहा, क्या कहा, शब्द। जहां एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। यानी एक ही शब्द दो बार रह सकता है, दो से अधिक बार रह सकता है, लेकिन आपको मैक्सिमम अगर मिलेगा तो दो ही मिलेगा। अगर उसका एग्जाम्पल हम बताएं तो उदाहरण में अगर कहेंगे तो सबसे प्रचलित आप जानते हैं कि कनक कनकते 100 गुने, कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, या जब ऐसे का मादकता अधिकाय जब पाए बौराए या जब खाए बौराए। तो अगर हम कहें इसमें कि जरा आप देखिएगा, कनक कनक एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार हुआ, दो बार हुआ ना, तो एक कनक अर्थ का शब्द होता है, यानी एक कनक अर्थ का होता है सोना और दूसरे का क्या होता है, धतूरा। ते 100 गुनी मादकता अधिकाय जग पाए बौराए या जग खाए बौराए। अगर आवश्यकता से अधिक चीजें किसी व्यक्ति को दे दिया जाए, अगर सोना ही बहुत ज्यादा में दे दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा, और नहीं तो अगर उसको धतूरा खिला दिया जाएगा तब भी वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं, अगर आप ही को अगर हम कह दे कि मान लीजिए कि अगर आपको बहुत ज्यादा 5 किलो सोना दे दे तो आप देख करके उस तरफ पगला ही जाएंगे, समझ रहे ना। वैसे जैसे एक मान लीजिए कि बहुत ज्यादा अगर किसी को सोना मिल जाएगा तब भी पागल हो जाएगा, और नहीं तो अगर धतूरा खिला दिया जाएगा तब भी पागल हो जाएगा। तो वही कह रहा है जग पाए बौराए, यानी जग सोना पा जाएगा तो बौरा जाएगा, और जग खाए बौराए या जग खा लेगा तो क्या हो जाएगा, बौरा जाएगा। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर हम कह दे कि सबसे आसान, इससे भी आसान है कि राधा 3 बेर खाती है, राधा 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। तो ये सबसे आसान है। आप देखिएगा 3 बेर दोनों आया ना 2 बार, तो इसमें 3 बेर और 3 बेर दोनों का अर्थ अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे 3 बेर का मतलब 3 गो बैर, और 3 बेर का मतलब 3 बेर खाना, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी हम कह सकते हैं राधा 3 बेर खाती है, यानी राधा 3 बार खाती है। तो आप बताइए एक ही शब्द अगर 2 या 2 से अधिक बार आएगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग आएगा, तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इसके आगे लिख भी सकते हैं, उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यह भी कह सकते हैं जहां एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहां यमक अलंकार होता है। तो उम्मीद करें प्यारे बच्चों यमक अलंकार का परिभाषा भी आपको समझ गया। अगला जो है आपका श्लेष अलंकार आपका है कर, जहां एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। कर जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है,
जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहां श्लेष अलंकार होता है। आइए प्यारे बच्चों इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण निम्न प्रकार का उदाहरण जो है, कर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। एक बार पानी यहाँ आया, एक बार यहाँ आया। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। तो एक ही शब्द आया ना, लेकिन उसके अर्थ अलग है। एक पानी का अर्थ आपका जानते हैं क्या होगा? एक पानी का अर्थ होता है चमक और दूसरे पानी का अर्थ होता है आपका प्रतिष्ठा। नहीं कहते हैं पानी उतर जाएगा, चाहे जो भी बेइज्जती की बात करते हैं तो प्रतिष्ठा भी हो जाएगा। और अगला तीसरा जो हम कहेंगे पानी, उसका अर्थ क्या होता है आप तो जानबे करते हैं, पानी माने जल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एक पानी का अर्थ क्या होता है? चमक होता है, और दूसरे पानी का अर्थ प्रतिष्ठा वाला होता है, और तीसरे पानी का जल का होता है अर्थ जल होता है। आइए अगला जो कह रहा है कि गाना आप सुने होंगे, गाना सुने होंगे, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। तो इसमें देखिए सावन आया ना, तो सावन अर्थ तो है एक ही है सावन, लेकिन इसका अर्थ दो होता है। एक सावन का मतलब मौसम होता है और एक सावन का मतलब आपका जानते क्या होता है? यानी एक सावन का मतलब अगर हम कहें और दूसरे सावन का मतलब कहे तो एक सावन का मतलब आपका मौसम होता है और एक सावन का मतलब आपका खुशहाली होता है। क्या होता है? खुशहाली होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये गाना भी मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, यह भी कौन सा अलंकार है? तो ये भी श्लेष अलंकार है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका शब्द अलंकार इतना होता है। अब हम आपका बताएंगे अर्थ अलंकार जो निम्न हो, वह है अर्थालंकार। तो आइए प्यारे बच्चों अर्थालंकार को देखते हैं। तो अर्थालंकार किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि जिस समय अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। और इसका पहला प्रकार हमने बताया था आपको रूपक अलंकार। क्या? रूपक अलंकार। और मैं जो आपको परिभाषा बताने जा रहा हूं ना, वो आपको कहीं परिभाषा मिलेगा नहीं। हमने कहा रूपक अलंकार। अगर हम आपसे कहें रूपक का मतलब रूप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रूप समझ में आ रहा है तो पूरा परिभाषा आपको आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम कहेंगे परिभाषा जरा देखिएगा, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप की तुलना लिखिए, रूप की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के रूप से की जाती है, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। जरा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, हमने कितना आसान भाषा में लिखा है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप की तुलना, व्यक्ति या वस्तु के रूप की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के रूप से की जाती है, वहां रूपक अलंकार होता है। हमने कहा जब किसी एक व्यक्ति के रूप की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के रूप या किसी वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति के रूप से की जाती है कि ऐसा लग रहा है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है प्यारे बच्चों। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। तो इसका उदाहरण क्या होगा? तो उदाहरण हम कहेंगे, तो सबसे आसान यही इसका परिभाषा भी और उदाहरण भी हम कह दे आपका, तो इसमें क्या होगा? तो हम कहेंगे आपसे कि मान लीजिए ये कौन है? रोहन है। इसको रोहन लिख दीजिए समझने के लिए। और ये कौन है? तो हम कहेंगे
ये सोहन है, समझ रहे हैं। तो रोहन और सोहन का मुख एक जैसा है कि नहीं, है ना। तो एक जैसा रूप की बात की गई तो रूप एक जैसा है, तो हम कहेंगे रोहन का मुख सोहन के मुख के समान है। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि इसका उदाहरण ये भी हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि रोहन का मुख सोहन के मुख के समान है। तो रूप का तुलना हुआ है ना। तो अगर हम कहेंगे आपसे ये पहला, दूसरा बहुत लिख सकते हैं, या कह सकते हैं कि रोहित का मुख कमल के फूल के समान है, फूल के समान है। तो ये भी तो हो जाएगा, उनके रूप का तुलना किया कि नहीं। अगर हम और परिभाषा लिखना चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए श्री कृष्ण के चरण कमल के फूल के समान है, कमल के फूल के समान है। तभी तो हम कह सकते हैं कौन सा अलंकार होगा, तो रूपक अलंकार होगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप रूपक अलंकार का परिभाषा क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो समझ गए होंगे इतनी बात। अगला अगर कहेंगे कि जब उपमा अलंकार आएगा, यानी दूसरा जो मेरा है वो क्या है, तो उपमा अलंकार है। जरा ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, उपमा अलंकार में क्या होता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उपमा का मतलब तुलना करना। क्या करना, तुलना करना। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण एवं दोष की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुण से की जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे नहीं कह देते हैं कि रोहन सोहन जितना चालाक है, तो इसके गुण की तुलना की गई ना, तो जब गुण की उपमा या तुलना किया जाएगा तो हम क्या कहेंगे, यानी उसके चेहरे का वर्णन नहीं किया गया है, उसके अंतरात्मा की बात किया कि रोहन सोहन इतना क्या है, चालाक है। तो जब उपमा किया जाएगा तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। तो हम कहेंगे क्या कि जरा ध्यान से देखिएगा, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण एवं दोष की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के गुण एवं दोष से की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, अलंकार होता है। तो इससे आसान परिभाषा आपके लिए नहीं होगा। तो क्या कर रहा है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु कोई होगा के गुण एवं दोष की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुण एवं दोष से की जाती है, तो हम दूसरे व्यक्ति या वस्तु के यहाँ लिख लीजिएगा कि गुण एवं दोष से की जाती, वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। तो इस प्रकार हम प्यारे बच्चों कह सकते हैं, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण एवं दोष की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुण एवं दोष से की जाती, वहां कौन सा अलंकार होता है, तो उपमा अलंकार होता है। तो इसमें हम कह सकते उदाहरण क्या कहेंगे, अगर उदाहरण कहेंगे तो हम कह सकते हैं कि रोहन सोहन जितना चालाक है, जितना, इसको दूसरे पेन से लिख दीजिए, मार्कर से लिख दीजिए। तो कहेंगे रोहन सोहन जितना चालाक है। तो आप बताइएगा प्यारे बच्चों, हम
इसमें अगर आपको बताएं तो क्या रोहन का तुलना सोहन के मुख से किया गया है? नहीं किया गया। उसके गुण एवं दोष से किया गया ना, तो जब उसके मुख की बात नहीं करेगा, गुण एवं दोष की तुलना कर दिया जाएगा उसके समान है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो हम कहेंगे वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। इसका जो दूसरा उदाहरण होगा वो निम्न प्रकार होगा। इसका अगला जो उदाहरण है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों ने गाना सुना होगा, तो आइए गाना के हिसाब से अगर देखते हैं कि कैसे है, तो कह रहा है ये चांद सा रोशन चेहरा, जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, यानी जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इसमें गहरा। तो आप बताइएगा, यानी किसी भी रोशन चेहरे को या कह सकते झील से नीली आंखें, इसका तुलना किससे किया गया है? तो गहरी झील से किया गया है। तो वहां पर भी आपका कौन सा अलंकार होगा? तो हम कहेंगे उपमा अलंकार होगा। यानी इसको भी देख लीजिएगा। अगर तीसरा अगर कहे इसका, तो तीसरा आपका हो जाएगा कि पीपर पात सरिस मंडोला। अगर हम आपसे कहे कि कभी कभी हो सकता है, मैं प्यारे बच्चों बता दूं आपको 10वीं में कि डायरेक्ट यही दे सकता है पीपर पात सरिस मंडोला। तो इसका अर्थ मैं बता दूं, कभी आप देखे होंगे कि पीपल के पेड़ पर पत्ता जब रहता है, जब हवा चलता है ना, तो हिलता रहता है, ऐसे हिलता रहता है। तो कर पीपर पात सरिस मंडोला, यानी जब तेज हवा चलता है तो जिस प्रकार पीपल का पत्ता डोलता है, यानी हिलता है, उसी प्रकार मेरा मन भी क्या हो रहा है? डोल रहा है। यानी मेरा मन भी क्या हो रहा है? डोल रहा है। यानी मेरे मन की तुलना किससे किया गया है? पीपल के पत्ते से किया गया है। तो आपका इस प्रकार उपमा अलंकार प्यारे बच्चे हो जाएगा। इसका अगला जो भाग है वो हम कहेंगे जो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? जरा ध्यान से सुनिएगा, ये कई बार में आपको याद हो जाएगा। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण एवं दोष, जब किसी एक व्यक्ति एवं वस्तु के गुण एवं दोषों को दूसरे व्यक्ति या वस्तु में पाने की संभावना की जाती है, तो वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कन्फर्म नहीं है कि उसकी उपमा उससे किया जाएगा, पाने की संभावना की जाएगी। जैसे अगर कहते सबसे आसान तरीका आपको समझने का है, तो ये कह रहा है राम श्याम जितना चालाक हो सकता है। क्या क्लियर है क्या कि वो चालाक है? संभावना किया जा रहा है कि राम श्याम इतना चालाक हो सकता है। जब होने की यानी संभावना किया जाएगा, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर हम कहेंगे कि आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो उदाहरण से समझ में आ गया कि जब किसी एक व्यक्ति के गुण एवं दोष को दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोषों से तुलना, यानी तुलना नहीं किया जाता है, संभावना किया जाता है कि ऐसा हो सकता है, तो संभावना की जाती है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे अगर कह दे, ये कभी कभी उदाहरण आपको 10वीं में मिल सकता है और पूछ सकता है डायरेक्ट ये कौन सा अलंकार है, तो आपको बताना पड़ेगा। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात रहेगा, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। तो इस प्रकार इसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज आपका अलंकार का पूरा वीडियो मैंने आपका बना दिया है। और क्या है? छंद का टॉपिक। तो आइए देखते हैं कि कौन सा छंद आपको पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा देखने से पहले हम कह देते हैं कि छंद कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप, किसी भी कर छंद कविता के स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप है। सामान्य धारणा के अनुसार जातीय संगीत और भाषा वृत्ति के आधार पर निर्मित लयादर्श की आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तो पहले बच्चों हम आपको बता दें, छंद का परिभाषा नहीं पूछेगा, इसमें से परिभाषा जो पूछेगा वह क्या पूछेगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है। छंद के प्रकार, तो छंद के प्रकार मुख्य कितने होते हैं? तो हम कहेंगे छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं।
तो कौन कौन होते हैं? तो कहेंगे मात्रिक छंद और एक वर्णवृत्त छंद होता है। दो प्रकार के कितने होते हैं? मात्रिक छंद होते हैं और वर्णवृत्त छंद होते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम मात्रिक छंद और वर्णवृत्त छंद को क्या करते हैं, देखते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो इसमें मात्रिक छंद है वही आपको पढ़ना है, बाकी इनसे हमको कोई मतलब अभी नहीं है। यानी आज हम इसका डिटेल पूरा देखेंगे कि इसमें चौपाई क्या होता है, दोहा क्या होता है, सोरठा क्या होता है, रोला क्या होता है, कुंडलिया क्या होता है, हरिगीतिका क्या होती है, यानी होता है वैरवे क्या होता है, इसी को पढ़ना है। यानी वर्णवृत्त छंद को हमको नहीं पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो आइए हम देखते हैं मात्रिक छंद में, तब इसके आगे हम कौन सा देखेंगे। तो मात्रिक छंद इसमें जो वर्णवृत्त में है, इंद्रवर्जा है, उपेंद्रवर्जा है, वसंत तिलका है, सवैया है, सवैये के प्रकार मंत्र गयद है, सुंदरी सवैया है, सुमुखी सवैया, तो इसको हमको नहीं पढ़ना। आइए अब देखते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग सब मात्रिक या मात्रिक छंद यानी मात्रिक छंद को हम लोग देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम पहला देखते हैं चौपाई। तो कह रहा है यह सममात्रिक छंद है। यह क्या है? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। चौपाई छंद कहलाता है। हमने क्या कहा प्यारे बच्चों कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। चौपाई हम कहते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम बता दें कि ये 4 जो चरण वो कैसे कैसे हो सकते हैं। अगर आपको ये सीधा सीधा ऐसे दे देगा तब भी ये 4 चरण कहलाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हो सकता है कि ये ऐसे ना दे तो ये ऐसे भी दे सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हम आपको बता दें, अगर वह कह देगा कि इस प्रकार, तो इसको इस प्रकार समझिएगा कि 4 चरण है। अगर 1, 2, 3, 4 है तो आप समझिएगा पहला यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा और चौथा यहाँ होगा। इस प्रकार आप समझिएगा। आइए प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो 16-16 मात्राएं हम गिन करके क्या करते हैं? दिखाते हैं। तो गिन करके दिखाते हैं। उससे पहले मैं कुछ ट्रिक आपको बता दूं जो आपके लिए बहुत काम करेगा, जिसमें आपको जिसमें मात्राएं गिनने में बहुत आसानी हो जाएगा आपको। जरा देखिएगा, अगर हम कहें क की जगह क, ख, ग, घ कुछ भी हो सकता है, क, ख कुछ भी, ज्ञानी तक कुछ भी होगा। अगर इस पर कोई मात्रा नहीं लगा होगा तो कितना गिनिएगा? 1 गिनिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अगर इसी पर का लग जाएगा तो का गिनिएगा? 2 गिनिएगा। यानी का हो जाए, खा हो जाए, गा हो जाए, घा हो जाए, तो कितना गिनिएगा? 2 गिनिएगा। अगर हम कहें इसी पर अगर मान लीजिए नी का मात्रा अगर इधर से आ जाएगा तो इसको 1 गिनिएगा, और यही नी का मात्रा अगर इधर से आ जाएगा तो कितना गिनिएगा? 2 गिनिएगा प्यारे बच्चों। अगर हम आपसे कहे अगला, मान लीजिए अगर कु है तो कु का मात्रा अगर इधर से आता है छोटा होगा तो हम कहेंगे यह 1 होगा, और यही बड़ा उ हो जाएगा तो कितना गिना जाएगा? 2 गिना जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों यह बात आपको समझ में आ रही होगी, और जब इस बात को आप समझ लेंगे तो इसमें मात्राएं गिनने में आपको कोई समस्या नहीं होगा। आइए अब हम देखते हैं कि और क्या होता है। अगर हम कहे आपसे, अगर के का मात्रा हो, को का मात्रा हो, कै का मात्रा हो, कौ का मात्रा हो, अगर ये सब मात्राएं रहेंगी तो इनको कितना गिनिएगा? 2 गिनिएगा। कितना गिनिएगा प्यारे बच्चों? 2 गिनिएगा। और आपको बहुत सी चीजें, लेकिन इतना में आपका काम हो जाएगा। हमने कहा क्या, अगर के रहेगा, के की जगह पर मान लीजिए गे आ सकता है, ते आ सकता है, ने आ सकता है, तो उसको तब भी कितना गिनिएगा? 2 गिनिएगा। आइए अब प्यारे बच्चों हम गिनते हैं। तो जरा देखिएगा, अगर हम इसको कहें निरखी, तो निरखी में इसमें आगे से मात्रा यानी छोटी का मात्रा है तो 1 रहेगा ना, 1 है। इसमें कितना होगा? अकेले अंक है तो 1 होगा, और इसमें भी आगे से है तो इसमें भी कितना होगा? 1 होगा। इसमें भी आगे से है तो 1 होगा, और इसमें देखिए तो इसमें भी कहेंगे 1 होगा। और साधक में आ का मात्रा लगा हुआ तो कितना होगा?
2 होगा, और इसमें 1 अंक है तो 1 अंक होगा, इसमें क्या है 1 है तो 1 होगा, और इसमें 1 है तो 1 होगा, और इसमें छोटा ऊ का मात्रा है इसलिए 1 होगा, और रा में आ का मात्रा है तो 2 होगा, और गे का मात्रा है तो भी कितना होगा 2 होगा। आइए प्यारे बच्चों, ये कह रहा था कितना होना चाहिए 16 मात्रा है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15। अच्छा देखिए यहाँ पर ध है ना, तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 हो गया कि नहीं हो गया। इस प्रकार हम कहेंगे कि मात्राएं गिनने में आपको कोई समस्या नहीं होगा प्यारे बच्चों। आइए इसको गिनते हैं, 1 होगा 1 होगा 1 होगा, इसमें 1 होगा, लेकिन इसमें 2 होगा, और इसमें कितना होगा 1 होगा, क्योंकि छोटा का मात्रा यहाँ से जिसको भी समस्या है यहाँ से तुरंत देख लेगा, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। और ये ट्रिक है जो बहुत ट्रिक से आसानी से समझ में आ सकता है। इसमें 1 होगा, इसमें आ का मात्रा है तो 2 होगा, ये अकेले है तो 1 होगा, ये भी अकेले है तो 1 होगा, और इसमें कितना होगा 2 होगा, और इसमें कितना होगा 2 होगा। आप मिला सकते हैं यहाँ से कैसे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 मात्रा है कि नहीं है। उसी प्रकार थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, इसमें 2 होगा, इसमें 1 1, और इसमें 2, इसमें 1 1, और इसमें 2, इसमें 1, और इसमें क्या होगा तो 1 1 1, और कितना होगा 2 होगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 हुआ कि नहीं हुआ। उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चे समझ में आ रहा होगा। और ये वाला तो और आसान है, 1 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 रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 2 रहेगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 है कि नहीं प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं कि इस ट्रिक से आपको इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सभी चारों चरणों में हम कह दें कितना कितना 16 मात्राएं हैं, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, और इसमें भी क्या है 16 है। तो हम कह सकते हैं कि चौपाई किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे सममात्रिक छंद है, उसमें 4 चरण होते हैं, और चारों चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो चारों चरण में 16 मात्राएं होती है प्यारे बच्चों। तो हम उसको क्या कहते हैं चौपाई कहते हैं। आइए अगला देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है दोहा। तो दोहा क्या है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, और इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं 11 मात्राएं होती है। तो जरा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, 11 मात्राएं होती, सॉरी पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है 11 मात्राएं होती है। और मैं 10वीं वालों के बच्चों के लिए बता दे, क्योंकि उनको एग्जाम्पल सहित नहीं पूछेगा, उदाहरण नहीं कहेगा, उनमें बस ये परिभाषा से ही पूछ सकता। और मैं कह दे रहा हूँ लिख के रख लीजिए, चाहे दोहा चाहे सोठा, वो मात्रा दे देगा जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, उसे क्या कहते हैं दोहा, सोठा, रोला, चौपाई। तो इस मात्राओं के आधार पर एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछेगा, लेकिन इंटरमीडिएट जो होता है, इंटरमीडिएट में उदाहरण सहित परिभाषा लिखना होता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। तो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो वह दोहा कहलाता है। क्या कहलाता है, दोहा कहलाता है। आइए अब देखते हैं, और इससे पहले इसका उदाहरण देखने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग इसका उदाहरण देखेंगे तो लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनउ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। यानी हनुमान चालीसा तो आप पढ़े होंगे, और हनुमान चालीसा जब पढ़े होंगे तो उसमें अच्छे से देखे भी होंगे कि उसमें ये दोहा आता है। तो उसको हम क्या करेंगे बताएंगे, और मात्रा गिनना तो ऊपर से है, जरा मिलाइएगा। अगर यह 2 होगा और ये 1 होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा 2 होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा, तो आप बताइए पहला चरण है ना, पहला है, और ये क्या है दूसरा है, तो ये तीसरा होगा, समझ रहे होंगे, और ये क्या होगा चौथा। तो पहले में 13 होना चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13 है ही। तो इसमें 1 होगा, आगे से मात्रा 1 1 1 1 1 1 1 1 नहीं 2 होगा, और इसमें भी 1 होगा। तो 2 1 3 3 1 4 4 1 5 6 7 8 9 10 11 है ना। उम्मीद करें प्यारे बच्चों आपको ये गिनना समझ में आ रहा होगा। आइए अगला देखते हैं, वरनउ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। तो 1
एक 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 और एक रहेगा। तो आप बताइए कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 3 13। तो 13 मात्रा इसमें भी होगा। इसमें आइए तो इसमें 2 होगा, तो इसमें भी 2 होगा, इसमें 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा और इसमें 2 होगा और इसमें 2 होगा। तो गिनिएगा जरा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। कहां से हो गया 12? जो दायक फल 4। तो ये आगे से मात्रा है ना, जरा देखिए ये आगे से मात्रा तो 1 न रहेगा। तो टोटल अब कितना हुआ? तो हम कहेंगे ये भी कितना हो गया? तो ये भी 11 मात्रा हो गए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं आपको चौपाई और दोहा समझ में आ गए। आइए अगला हम देखते हैं। जो अगला होगा आपका क्या होगा? वो सोरठा जो है प्यारे बच्चों आपका सोरठा है। तो सोरठा किसे कहते हैं आइए देखते हैं। तो कह रहा कि यह दोहे का उल्टा छंद है, यानी दोहे का उल्टा छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और दोहा में क्या हुआ करता था? तो दोहा में 13 हुआ करता था। तो उसका उल्टा है कि नहीं है? तो 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं होती है। सोरठा छंद कहलाता है। तो ये मात्रा गिन करके देखते हैं है कि नहीं है। तो आप प्यारे बच्चों, आपको पता होगा घर पहला है, ये दूसरा है और हम ये कहेंगे कि ये क्या है? तो ये तीसरा है और ये क्या है? चौथा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोरठा हो गया। प्यारे बच्चों गिनते कह रहा है तो इसमें मात्रा जो का है तो 2 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा और 2 होगा और 1 होगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 मात्रा हुआ ना, और 11 होना भी था। 1 2 2 4 1 5 1 6 यानी ऐसे 1 1 2 1 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 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11 11 2 13 हो गया। आइए 1 1 1 1 1 1 1 2 और 2 होगा, बड़ा ई का मात्रा है, ठीक है। 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 1 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 होगा। आइए अब देखते हैं, गिनते हैं जरा, इसको हटा दीजिए। 1 2 3 4 नहीं, इधर से गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 3 8 5, ये नहीं है ना। 5 1 6 7 और 7 4 11 11 चाहिए भी। 1 2 3 और 3 2 5 1 6 1 7 8 9 10 और 10 3 13। इस प्रकार इसमें मात्राएं हो गए। आइए अगला जो है आपका रोला छंद। रोला छंद देखते हैं। तो ये कह रहा है यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती हैं। तो इसको प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? रोला कहते हैं। तो रोला में कह रहा है कि इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आपके कितने कितने मात्राएं होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। और 4 चरण तो होते हैं लेकिन 24 मात्राएं होती हैं। तो 24 मात्राओं को हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं। तो इस प्रकार आप गिनना जान गए। हम पूरा गिने कि गिन लेंगे? गिन के दिखा देते हैं फिर से। 2 2 2 2 और 1 और 2। तो ये कितना हो गया? 1 2 2 2 1 1 2 और 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 4 24। इस प्रकार 24 हो जाएगा। 1 1 1 1 1 नहीं 2, इसको बल 1 1 2 1 फिर 1 फिर 1 फिर 2 फिर 1 1 1 2 2 2। तो हम कहेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 4 24 हो गया। इसको गिनिए। 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। फिर से गिनिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 4 24 हो गया। 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया,
2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, छत्र में 2 होगा, प 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 4 24। आपके पूरे 24 मात्राएं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोला छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। अगला जो आपका आने वाला है अगला जो है प्यारे बच्चों वो है आपका कुंडलिया। और मैं बता दूं आपको इंटरमीडिएट में कुंडलिया पूछता है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा और ये आसान होता है और मैं और आसान आपके लिए कर दे रहा हूँ। आइए देखिए प्यारे बच्चों ये क्या कह रहा है, कह रहा है ये विषम मात्रिक छंद है। क्या है? विषम मात्रिक छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 6 चरण होते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, यानी 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलिया बनता है। तो एक परिभाषा और कह सकते हैं इसका कि शुरुआत में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़ करके कुंडलिया बनाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं दोहा और रोला का सम्मिलित रूप जो होता है वो कुंडलिया होता है और उसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होते हैं। आइए देखिए हम देखते हैं प्यारे बच्चों इसका उदाहरण क्या कह रहा है। कह रहा है साई बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार, राजमंत्री जो होई विप्र पड़ोसी वैद आपको तय रसोई, कह गिरधर कविराज जोगुन सोयह चली आई न 13 को तरह दिए बनी आवे साई। और हम कह रहे हैं इस प्रकार 6 चरण है और आपको मात्रा गिनना सिखा दिए। बहुत थोड़ा सा कंजेस्टेड हो, मात्रा गिनेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए प्यारे बच्चों गिन लीजिएगा। और हमने आपको ट्रिक भी दे दिया, कोई समस्या नहीं होगा, आप गिन सकते हैं। तो इसमें भी 24 मात्रा है और इसमें भी 24 मात्रा है और इसमें भी 24, यानी प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है? 24 मात्राएं होती है। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कुंडलिया कहते हैं। आइए अगला जो है और लास्ट है वैरवे छंद किसे कहते हैं? तो कहेंगे अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, यानी पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती है। भैरवी छंद कहलाता है। यानी क्या कह रहा है कि पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती है। यह तो सबसे आसान दिख गया प्यारे बच्चों, इसलिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए लेकर के आऊं, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको पता ही होगा कि पहला चरण ये होगा, दूसरा ये होगा, आगे अगर चलेंगे तो तीसरा ये होगा और चौथा कौन होगा? तो चौथा ये। प्यारे बच्चों आपका 12वें छंद भी हो जाता है और मात्रा गिनना तो हम आपको सिखा ही दिए और आसानी से गिन पाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आसानी से समझ में भी आ गया होगा। और कठिन कहाँ से है? जब कठिन आप कर ले गए तो ये तो इजी है बिल्कुल। तो इस मात्राओं को भी क्या कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आज के बाद आपको रस, छंद और अलंकार पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगा और बिल्कुल आसान भाषा में हमने आपको दे दिया है। और आज के बाद आपका 6 नंबर बोर्ड पेपर में तैयार हो गया, यानी इंटरमीडिएट के लिए 6 नंबर का क्वेश्चन ये पूरा तैयार हो गया और क्लास 10th के लिए भी ये 2-2 नंबर करके 6-6 नंबर का देता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप तैयार कर लीजिएगा। और मैं 10वीं वाले बच्चों को बता रहा हूँ, आपसे परिभाषा उदाहरण सहित नहीं पूछेगा, इसलिए आप एक बात का केयर कीजिएगा। जो भी मात्राएं है मात्राओं को ध्यान दीजिएगा कि दोहा, सोरठा, रोला में कितनी मात्राएं होती है। दोहा और सोरठा में से पूछेगा कि पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा को पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप दोहा और सोरठा की मात्राओं को भी देख लीजिएगा क्लास 10th वाले। और अगर हम कहें इंटरमीडिएट के लिए, इंटरमीडिएट वाले बच्चे सबको उदाहरण सहित पढ़ेंगे, क्योंकि आपके लिए 2 नंबर का उदाहरण सहित लिखने के लिए आता है। और आज के बाद आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आज इतना रहने देते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।